दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरों को जानेंगे। इससे पहले आप किस राज्य और शहर से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब खबरों को जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की ओर से भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार SBI के अनेक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप भी स्टेट बैंक में नौकरी पाने के इच्छुक है तो आज ही आवेदन करें। उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों को बता दें कि अप्लाई करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के हुए भीषण हादसे में स्लीपर बस सवार 18 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए। बिहार से मजदूरों को लेकर दिल्ली जा रही स्लीपर बस आगे चल रहे टैंक के पास लेते समय उसे चिरती हुई निकल गई और आगे जाकर पलट गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही दुर्घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा भी की है। रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट। फर्जी ग्राहकों की पहचान के लिए अब क्या उठाए गए हैं कदम, बताते हैं आपको। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी फर्जी उपभोक्ताओं को हटाने के लिए रसोई गैस ग्राहकों का आधार के जरिए eKYC सत्यापन कर रही है। आधार की मदद से eKYC की प्रक्रिया उन फर्जी ग्राहकों को अलग करने के लिए की जाती है जिनके नाम पर बुक कराई गई रसोई गैस का इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रस्थानों के लिए किया जाता है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें शामिल होने वाले सैकड़ों नियोजित शिक्षक सर्टिफिकेट जांच से गायब है। मुख्यालय में गठित टीम ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों की सूची भेजी है। जिलों के स्कूल के उनकी उपस्थिति देखने को कहा गया है। जाँच से गायब शिक्षकों के फर्जी होने की आशंका है। सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षक के सर्टिफिकेट जाँच में TET के एक रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थी के अलग अलग जिलों में नौकरी करने का मामला सामने आया था। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को वह अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उससे पहले वह 21 नेताओं की एक कमेटी गठित करेंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के मौके पर ही पश्चिम चंपारण से जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। भारतीय समाज में घरेलू महिलाओं की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय मर्दों को होम मेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि गृहिणी अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा ही त्याग करती है। जस्टिस बीबी रत्ना और जस्टिस अगरनी जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम महिला की ओर से गुजारे भत्ते की मांग पर यह बात कही। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि CRP के सेक्शन 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला पति के अलग होते हुए एलिमनी यानी गुजारे की मांग कर सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने कक्षा 3 और कक्षा 6 की किताबों में एकेडमिक वर्ष 2024-25 में बदलाव होगा। बाकी की सभी कक्षाओं में पिछले वर्ष का पाठ्यक्रम ही चलेगा। हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार CBSE कक्षा 9वीं में 12वीं तक के सिलेबस को सही से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसमें एकेडमिक कंटेंट, परीक्षा सिलेबस, लर्निंग के लक्ष्य, मूल्यांकन दिशा निर्देश और एकेडमिक प्रोजेक्ट शामिल है। पटना स्थित रामविलास पासवान के दफ्तर पर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के झगड़े में अब नीतीश सरकार भी कूद गई है। रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के आरोपों पर नीतीश के मंत्री ने पलटवार किया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने रालोसपा का कार्यालय आवंटन रद्द किए जाने पर कहा कि सरकारी नियमावली के तहत कार्रवाई हुई है। राजनीतिक प्रतिरोध का कोई आरोप नहीं बनता है। उन्होंने यह भी बताया कि रालोसपा को आवंटित आवास का किराया बीते 2 वर्षों से बकाया था। ये जानकारी मंत्री जयंत राज ने बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है। बिहार में मानसून के आगमन के साथ ही बारिश ने कई जिलों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच आसमान से गिरती बिजली ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में बिहार के 7 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से अब तक आकाशीय बिजली की
चपेट में 42 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रोजेक्ट के काम में देरी को लेकर काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं और प्रोजेक्ट इंजीनियर को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कहिए तो हम आपके पैर छू लें, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। यह कहते हुए सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इस बीच हैरान परेशान प्रोजेक्ट इंजीनियर उन्हें ऐसा करने से रोकता है और विनती करता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद अन्य अधिकारी मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को आरोप लगाया कि राजद के नेता भले ही आरक्षण पर हल्ला मचाते हो, लेकिन हकीकत में यह विषय उनके लिए वोटों की खेती भर औजार है। यही कारण है कि राजद के 15 सालों के राज्य में न तो जाति की किसी प्रकार की गणना हुई, न ही उन्होंने पहले चले आ रहे आरक्षण में कोई बढ़ोतरी की। जदयू प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार में सिर्फ कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार ही ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने समाज के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया है। दूसरी तरफ राजद सिर्फ आरक्षण के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम किया है। यह भी आरोप लगाया कि कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार ने जहां आम गरीबों को अधिकार दिया, वहीं राजद राज में सिर्फ लालू परिवार और जमीन देने वालों को तरजीह दी गई। इस समय देश भर में मानसून सक्रिय है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। वही कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के इलाकों में 12 से 15 जुलाई, गोवा में अगले 5 दिनों तक भारी बरसात देखने को मिलेगी। वही उत्तर भारत की बात करें तो हिमालयी इलाकों में 11 से 13 जुलाई और पूर्वी यूपी में अगले 5 दिनों तक यानी कि 10 से 14 जुलाई तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सितंबर के अंत तक विभिन्न विभागों में लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरा करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा, सरकारी कार्यालयों में मानव संस्थान की कमी से सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी नियुक्ति निर्धारित समय के अंदर पूरी हो ताकि ऐसी समस्या न आ जाए। बता दें, सीएम ने अधिकारियों को 5,000 पुलिसकर्मी और 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने को कहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के नए सदस्य इंजीनियर नरेंद्र कुमार सिंह बनाए गए हैं। पूर्व आईएएस मनीष कुमार के इस्तीफे देने के बाद पद खाली हुआ था। इंजीनियर नरेंद्र कुमार सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनके सहपाठी भी रह चुके हैं। वे सहरसा जिले के महिषी थाना के मैना गाँव के रहने वाले हैं। उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। इस मामला पर विभाग के ऊपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद इंजीनियर नरेंद्र कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व आईएएस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार रहे मनीष कुमार वर्मा इस पद पर काबिज थे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाते हुए उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएचडी करने वाली पहली पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती थी, लेकिन अब वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सबसे आगे निकल गई है। वीरेंद्र सचदेव ने पीसी में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस मामला दर्ज होने वाली ये हिंदुस्तान की पहली पार्टी है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के दौरान भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के भंगरा मध्य विद्यालय में मतदान केंद्र संख्या 75 और 76 पर मतदाता और चुनावी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। दोनों के बीच झड़प में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही और दरोगा घायल हो गया। पुलिस की कार्रवाई में भंगरा गांव के कुछ मतदाताओं को भी चोट लगी है। दरोगा तारकेश्वर प्रसाद का सिर लोगों ने फाड़ दिया। बता दें, सिपाही हरे कृष्ण कुमार घायल है। घायल दरोगा को सामुदायिक अस्पताल भवानीपुर लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पटना में जेपी गंगा प्रोजेक्ट के पथ लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान परियोजना के इंजीनियर के पैर छूने की बात कहते हुए सीएम नीतीश कुमार के वायरल हो रहे वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा, इतना असहाय, लाचार और बेबस मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि कर्मचारी तक मुख्यमंत्री का नहीं सुनता है।
उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार की सुबह टैंकर से टक्कर के बाद स्लीपर बस सवार 18 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना के उनके लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। ऐसे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूं। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।